हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स को अपन कैसे अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग इज अ वन डी कैरेक्टरिस्टिक एरे टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। देखो आप कंफ्यूज होने की जरूरत है। स्ट्रिंग एक तरीके से आप समझो, जो भी आप नाम कैरेक्टर एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने नेम एंटर किया, नेम किसी का इनपुट किया, वो सब आते हैं आपके एक तरीके से स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस प्रोग्राम में मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देखो, मान लो आप जब यूजर से एंटर लेते हो, जब यूजर से कभी भी आपने इनपुट लिया तो किससे लेते हो? आप स्कैनर से लेते हो। ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि just a second, जब भी आप कोई नेम एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर, ठीक है, जैसे देखो कैरेक्टर में अपन एंटर करते हैं CHAR है, कैरेक्टर में अपन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एंटर करते हैं। अब इसको ना हमें एक उसमें लेना होता है, तब अपन यूज करते हैं स्ट्रिंग्स का। समझ में आया? तब अपन किसका यूज करते हैं? स्ट्रिंग्स का। अगर हमें केवल, क्योंकि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक ही है। एक बार मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। एक सेकेंड। देखो, अब जैसे मान लो अपना कोई भी कैरेक्टर है। ठीक है। कैरेक्टर ये हो गया हमारा कैरेक्टर। इसके कैरेक्टर का कोई भी नाम दे सकते हैं अपन, नेम। ठीक है। ये स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन। ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में आपको समझा रहा हूँ। जस्ट सेकेंड। ठीक है। अ, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, सबसे पहले आप लिखोगे कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर, मतलब एक तरीके से ABCD A to Z कोई भी आप कैरेक्टर लिखते हो। ठीक है, वो आ जाता है आपके कैरेक्टर में। ठीक है। अब ये कैरेक्टर में आ गया। इसको कैरेक्टर को हम डिक्लेयर करते हैं ऐसे, कैरेक्टर जैसे अपन ने एरे डिक्लेयर किया था वैसे ही कुछ कुछ ऐसे हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं। बस एरे के अंदर अपन यहाँ साइज लिख देते हैं। इसके अंदर अभी हमने साइज लिखा नहीं है क्योंकि हम सामने दे रहे हैं इसको। ठीक है। अब मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। इसके अंदर मान लो मेरा नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया इसके अंदर, डी, जस्ट सेकंड, ई, ठीक है, जे, ये लिख लिया। ठीक है। अब मैंने ये अपना नाम लिख दिया। अब देखो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर बाई चांस हमें कैरेक्टर एक बनाना होता तो अपन क्या करते हैं, पूरा एक कैरेक्टर ही बनाते हैं। बट जब हमें स्ट्रिंग बनानी होती है तो स्ट्रिंग क्या करता है, लगभग लगभग देखो, स्ट्रिंग ऐसे ही आपके डाटा को स्टोर करता है। मान लो आपने जैसे हैरी लिखा इसमें। ठीक है। अब इसमें एच अलग उसमें आएगा, ए अलग उसमें आएगा, अलग जगह स्पेस। देखो इसमें लिखा है ना नीचे एड्रेस, ये 822210 पे स्टोर है, ये 822211 पे स्टोर है। ठीक है। इस तरीके से ये चेंज होगा और इसके अंदर डिफरेंस कितने का है? एक का, बिकॉज ये कैरेक्टर है। ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो, अपन ने बनाया कैरेक्टर। ठीक है। एक स्ट्रिंग बनाई अपने कैरेक्टर नाम से। ठीक है, कैरेक्टर टाइप की, और नेम लिख दिया उस स्ट्रिंग का। नेम, नेम के अंदर हमने स्टोर कर दिया ये पूरी चीज। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है? ये तो एक तरीके से कैरेक्टर हो गया। ठीक है। अब इसकी स्ट्रिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि ये पूरा एक ही है, मतलब इसको अलग अलग की तरह ट्रीट नहीं करना, अपने को एक की तरह ही ट्रीट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर और इसके अंदर स्टोर करते हैं। ये हो गया, ये जीरो। ठीक है। अब ये स्लैश जीरो क्या करता है, ये एक तरीके से नल कैरेक्टर है अपना। ठीक है, जिसमें जो कि ये है देखो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नल कैरेक्टर।
नल कैरेक्टर ही हमारी पूरी स्ट्रिंग्स को डिफाइन करता है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस सब में जितने भी वैल्यूज है अपन को एक ही वैल्यू है, ये बताता है हमको, ये चीज प्रोग्राम को भी ये चीज बताता है, ठीक है, जिससे वो प्रोग्राम इसको एक साथ ही प्रिंट कर पाता है, ठीक है। अब देखो, इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं डिक्लेयर, और एक दूसरा फॉर्मेट भी है इसका, इसको डिक्लेयर करने का, वो है CHAR नेम। इसको हम ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब वही है, एक ही है दोनों का मतलब, ठीक है। बट एक बात याद रखना, कभी भी जब भी हम स्टोर कराते हैं इसके अंदर ना स्लैश जीरो ना ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके अंदर अपने हमें एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत नहीं होती, इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली लेता है और इसके अंदर अपने को डालने की जरूरत होती है, ठीक है ना। और हमेशा ये जैसे मान लो आपका नाम इसने स्टोर किया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस और लेता है नल कैरेक्टर स्लैश जीरो की, ठीक है, वो अगली बिट, फॉर एग्जाम्पल आपकी 8221 पे आपकी मेमोरी खत्म हो रही है, मतलब आपका नाम खत्म हो रहा है, इसके बाद एक और बिट लेगा ये डिफाइन करने के लिए कि जो जितने भी बिट इसने ली है स्टोर करने के लिए डाटा, वो सारी एक कैरेक्टर है और वो एक ही है, और एक ही करके अपन को आउटपुट दे रहा है उसका, ठीक है। इस तरीके से हम इनको डिक्लेयर करते हैं हर किसी को, समझ आया। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ आ गया, अब आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम ऊपर बनाते हैं, तो जिससे क्या है और क्लैरिटी आपके आ जाएगी। जस्ट अ सेकंड। सॉरी। ठीक है, प्रोग्राम अपन क्रिएट करेंगे, हम यूजर से मांगेंगे और उसका फर्स्ट नेम, मतलब यूजर हमें किसी भी यूजर का फर्स्ट नेम और लाइक लास्ट नेम दोनों अपने को प्रिंट करने हैं, ठीक है, प्रिंट कराने हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेने हैं और स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही प्रिंट कराने हैं अपने को, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसके लिए अपन एक प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अपन की जो डिफॉल्ट आता है, ठीक है। ठीक है, हम मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर हमने लिखा कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर अपन को इसका नाम देना है, ठीक है। कैरेक्टर के अंदर इसको नाम दे रहा कि फंक्शन का अपन का नाम, तो हमें हमारा कैरेक्टर का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम भी ले लेता हूँ उसका नाम, और ये वाली हो गई एक तरीके से स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे हो गया, ठीक है। अब इसको अपन कर देते हैं इस तरीके से, अब मैंने बताया था ना, इस तरीके से अपन करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक ही अक्षर करके भी दे सकते हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ, शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने देवरा लिख दिया, अब मुझे लास्ट नेम प्रिंट करना है, इसके लिए भी दे देते हैं CHR लास्ट नेम, देन अगेन, देन, ठीक है, ठीक है। ये मैंने अपना चतुर्वेदी नाम लिख दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो ये ना प्रिंट थोड़े से डिफरेंट तरीके से होता है नॉर्मल तरीके से। अब वो कैसे होता है, उसके लिए ना अपने को एक फंक्शन क्रिएट करना होता है, एक फंक्शन क्रिएट करना होता है। फंक्शन कैसे, चलो एक क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करना मैंने बताया है, ऊपर सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। देन अपन लिखते हैं कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर कैरेक्टर ही अपने को एक ट्री कैरेक्टर ही अपन पास करेंगे और एक एरे में अपन करने वाले हैं इसको, ठीक है। ये अपना मेन प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर है।
ठीक है। अब अब हम बनाते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। फंक्शन सबसे पहले अपन बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं void प्रिंट स्ट्रिंग, फिर इसके अंदर लिखते हैं कैरेक्टर एरे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या इशू आ रहा है अभी। ठीक है, कोई इशू नहीं। अ, ये डिक्लेयर हो गया हमारा। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें मेन में अपन रिटर्न जीरो कर देते हैं एक बार। रिटर्न जीरो, बिकॉज इसके अंदर एट द एंड रिटर्न जीरो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर गए अपन, इसके अंदर अपन ने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए और अपन डिक्लेयर करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जब भी फंक्शन को प्रिंट करते हैं ना, तो प्रिंट डायरेक्टली नहीं होता फंक्शन कभी भी, मतलब जो स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता। इसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना होता है। अब वो फंक्शन क्यों क्रिएट करना होता है, क्योंकि देखो, अब इस जब जैसे, एक सेकेंड, देखो, जब इसने एंट्री ली है, जब आप कोई भी फंक्शन जब ये हमारा पास करता है, तो एक एक देखो, एक एक करके वो लेता है कि सबसे पहले कैरेक्टर लिया, इस वाली लोकेशन में दे दिया, फिर इस वाली लोकेशन में दे दिया ए में, है। इसीलिए तो हम इस तरीके से कर रहे थे। अलग अलग कैरेक्टर होते हैं इस तरीके से, इन सबको ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस से स्टोर करता है। अब जब हमें प्रिंट करना होगा, तो भी ये एक एक करके ही प्रिंट करेगा। सबसे पहले इस जगह जाएगा, इसको लाएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा और इसको प्रिंट करेगा। एट द एंड इसको प्रिंट नहीं करता वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें प्रिंट होती हैं आपकी। तो इसी के लिए पता है अपने को इसमें लगाना पड़ेगा लूप। ठीक है, और जो लगाएंगे अपन फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो फॉर लगाया मैंने, फॉर लूप लगाया। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं इंट, बिकॉज इंटीजर आने वाला है, आई इक्वल्स टू जीरो। आई लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और देर स्टोर कर देते हैं अपन। ठीक, एक सेकेंड, और यहाँ मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट एफ, और नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने एन का दे दिया। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये तो नहीं है। अब तो नहीं है। देखो, वो क्या रहा है कि सबसे पहले देखो, एक बार इसमें, तो आई आई सब, ये एरे के अंदर मान लो सबसे पहले आएगा देवराज। ठीक है, अब देवराज आया, देवराज की वैल्यू कितनी है, यहाँ आएगा जीरो। देवराज जीरो पे आएगा जीरो, फिर आएगा ये ई वन, वी टू, आर थ्री, ए फोर और जे फाइव। ठीक है, ये एक तरीके से कितने वर्ड है टोटल, एक दो तीन चार पांच छह, छह वर्ड है। ठीक है, तो अब जीरो जीरो पे एरे चलेगा। अब जीरो पे कैसे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल टू जीरो। अब आई मतलब आई इक्वल टू जीरो हुआ, तो एरे जीरो पर देवराज का कौन सा कैरेक्टर स्टोर है ना, ये देखिएगा सबसे पहले स्ट्रिंग में जैसे 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 एक सेकेंड, इसके अंदर जैसे इसके अंदर था ना कि सबसे पहले इसके अंदर पहले उसमें एच स्टोर है, तो एच को सबसे पहले लाएगा।
समझ में आया? फिर ए को लाएगा, क्योंकि आई इक्व टू जीरो ये हो गया, आई इक्व टू वन, आई इक्व टू टू, आई इक्व टू थ्री, आई इक्व टू फोर। ठीक है, ऐसे करके ये प्रिंट लाएगा। तो अब देखो, अब आई इक्व टू जीरो हुआ सबसे पहले, ठीक है, हो गया। अब ये सब आई इक्व टू जीरो से प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, एफ आई इक्व टू डी। ठीक है, डी आ गया। ठीक है, अब इसमें डी करने के बाद फिर से ये दोबारा जाएगा इसके अंदर। अब आई की वैल्यू मैंने प्लस प्लस कर दी है, तो प्लस प्लस होगी, तो अब आई की वैल्यू होगी दो, आई की वैल्यू होगी एक। ठीक है, अब एक जाएगा, एक की जगह पे मेरा आया ई। ठीक है, तो डी डी तो पहले था, डी की बाद आया ई, फिर आएगा वी, फिर आएगा आर, फिर आएगा ए, फिर आएगा जे। ठीक है, अब जे के बाद क्या आएगा, उसके लिए अपन पता है यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि जैसे मान लो अगर बाई चांस जो एरे है उसकी वैल्यू आई, आई मतलब आई जो भी वैल्यू हुई वो अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो इसके है। ठीक है, हाँ, तो ये हमने इसकी कंडीशन लगा ली कि अगर ये आएगा हमारा, जैसे ही ये आए तो तुरंत ही एग्जिट हो जाए, बिकॉज अगर ये आ गया हमारे में इसकी इक्वल हो गया आई, तो अपन का प्रोग्राम मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग्स अपन ने प्रिंट कर दी, तभी तो ये आया है। देखो इसके अंदर जब अपन ने पूरा नाम स्टोर किया है, इसके बाद ये आया है। अगर हमने पूरे नाम चेक कर लिए, मतलब एच को हमने जीरो से मिला के देख लिया है क्या नहीं है, तो प्रिंट करते जाओ। ए को ए है क्या, ये नहीं है तो प्रिंट करो, आर है नहीं, आर है नहीं, वाई है नहीं, और स्लैश जीरो है, हाँ स्लैश जीरो के इक्वल है, तो इसको एग्जिट कर दो, और जितने भी वो बाकी कैरेक्टर लिए थे आपने उनको प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका काम करेगा। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, छोटे छोटे एरर आ गए। एक सेकेंड। ओके ओके, अब देखो हमने यहाँ पर प्रिंट तो कर दिया फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मेन फंक्शन में इसको कॉल भी तो कराना होता है ना? जब बुलाएगा ही नहीं मेन फंक्शन, है ना, तो फिर कैसे कहाँ से वर्क करेगा ये? तो प्रिंट स्ट्रिंग में क्या आएगा, हमारा नाम सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम किया, फिर आएगा प्रिंट स्ट्रिंग, फिर आएगा लास्ट नेम। ठीक है, दो कंप्लीट हो गए ये अपने। अब भी जीरो का एरर है कहीं। एक सेकेंड। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? वॉइड मेन, देखो वॉइड वॉइड में क्या है, मैंने आपको बताया था याद हो तो, कि जब अपन वॉइड लिखते हैं तब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता नहीं है ना? और यहाँ पर जब मैंने वॉइड लगा रखा था तो जीरो रिटर्न कर रहा था उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिक्कत है? अब इसमें दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत है अब देखते हैं एक बार। ये नहीं लगा, एक सेकेंड, यहाँ तो अपन ने लगा रखा है।
आ गया देखो। ठीक है, सब अच्छा प्रिंट कर रहा है। ये आ गया अपना देवराज, और ये नीचे आ गया लाइन चेंज करके, बिकॉज हमने ये स्लाइड लगा रखा था। ये आ गया चतुर्वेदी। ठीक है, दोनों चीज अच्छे से अपनी वर्क कर रही है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करते हैं, अब जैसे हमने अपडेट कराया, अब अपन को क्या है, मैं आपको एक और प्रोग्राम कराते हैं, जिससे क्या है ना, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी इसके बारे में आ जाएगी। और वो क्लैरिटी ये है कि देखो, अगर बाई चांस आपको एक सिंगल नेम प्रिंट करना है ना, तो आप एक चीज और यूज कर सकते हो, पता है क्या? देखो, आपको ये पूरा ही नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। रुको रुको, इसको नहीं, दूसरा ही प्रोग्राम बनाते हैं अपन। एग्जाम्पल सेकंड डॉट सी, इसको मैं हटा देता हूँ इनसे। अ, ये हमारा पुराना कोड और ये रहा हमारा नया। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपन, तो अपने को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप, ये है कि अपन को पूरा नहीं लिखना है ये। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ, और मैं इसको भी एक बार, चलो हटा देते हैं, मेन को भी हटा दो। ठीक है, कैरेक्टर ले सबसे पहले, कैरेक्टर लेते हैं, कुछ भी ले लो, नेम ले लो। नेम लिया आपने, इसके अंदर हमने कोई भी मान लो वैल्यू स्टोर करा दी, फॉर एग्जांपल देवराज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको अपन को प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट एफ करते हैं इसको। अब देखो, नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल कैरेक्टर लिया हमने जब, ठीक है, जब एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल जब अपन कैरेक्टर लेते हैं ना, तो अपन इसमें लिखते हैं परसेंटेज सी। तो एक एक कैरेक्टर करके ये एंटर, जब एंटर देता है अपने को। अगर बाई चांस हमें ये पूरा नहीं क्रिएट कर रहा है, कि हमें एक एक करके कैरेक्टर ना ले, देखो जैसे इसके अंदर अपन ने सी यूज किया है प्रिंट करने के लिए, तो सी मतलब कैरेक्टर। अगर बाई चांस आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, बिकॉज हम तो कर तो स्ट्रिंग ही रहे हैं ना, एक तरीके से, तो इसमें ना एस आता है। ठीक है, एस को अपन यूज कर सकते हैं, जिससे क्या पूरा का पूरा आपका नेम ही प्रिंट हो जाता है आपका, है ना। बट एक बात और, एक बात और याद रखना, इसके अंदर हमने स्लैश जीरो, बिकॉज स्लैश जीरो उसके अंदर तो लगा होता है, इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर भी लगा रहता है अपना प्रिंट, प्रिंट के टाइम पे। कंट्रोल एस, इसको जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं क्या गड़बड़ है। एक सेकेंड, राज, देखो अच्छे से प्रिंट कर रहा है देवराज, है ना, दिख गया ना आपको? इसको अपन, अब हमारा क्या क्या बच गया देखो, हमारा ये पूरा लाइन ऑफ कोड इतना सारा, ये हमने जस्ट केवल और केवल सी की जगह हमने एस यूज किया, और उससे ही प्रिंट कर दिया। बट इसके अंदर भी ना एक इशू है। अब बताऊं क्या? देखो, अब मान लो देवराज लिखा मैंने, अब मैं लिखता हूँ चतुर्वेदी। ठीक है, लिखा मैंने, कंट्रोल एस, तो उसको किया रन।
ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो मैं आपको इशू बता रहा हूँ, एक बार इशू शायद इसमें नहीं आ रहा, तो दूसरा बताता हूँ आपको। देखो इसके साथ साथ एक और चीज आती है जो अपन मैं आपको, एक सेकेंड। देखो str, ये तो हो गया गेट्स पुट्स, ठीक है। गेट और पुट के भी आपको प्रोग्राम कराएंगे अभी 2 मिनट में। इसको ही चलो अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और इसमें से एक बार यूजर से एंटर कराते हैं इसको, ठीक है। अब यूजर से कराने के लिए ना हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस अपन प्रिंट एफ और स्कैन एफ, इन दोनों का यूज ना करके अपन और चीजों का यूज करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं गेट्स, ठीक है, एफ गेट्स। उस गेट्स का यूज करेंगे, ठीक है। गेट्स का यूज कैसे करेंगे, देखो आपको नोट्स में भी मैंने दे रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा गेट, गेट्स और पुट्स। तो एक तरीके से देखो, स्ट्रिंग शुड बी शॉर्ट इनफ टू फिट इनटू द एरे, स्कैनफ कैन नॉट बी यूज्ड टू इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। स्कैनफ कभी भी लाइक मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स को विद प्ले ये प्रिंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल स्कैनफ के अंदर, स्कैनफ मतलब जब अपन यूजर से इनपुट लेते हैं, तो उसके अंदर अगर मल्टीपल्स इनपुट लेंगे ना अपन, तो उसको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कैसे रीड करेगा मैं आपको दिखाऊं एक बार करके, एक सेकंड। अपन यूजर से इनपुट ले लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। इसकी जगह हम एक तरीके से इसका साइज ही बता देते हैं, लाइक कि यहाँ तक अपन यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने प्रिंट एफ की जगह हम लेते हैं स्कैन एफ, स्कैन एफ और परसेंटेज एस, देन अब नेम, ठीक है। नेम के अंदर स्टोर होगा, नेम को अपन ने बाद में प्रिंट कर दिया। इसको कर देते हैं अपन रन। इसमें डाल दिया मैंने देवराज, ठीक है। देवराज प्रिंट हो गया, चलो अच्छा है। दोबारा रन करते हैं। अब मैं लिखता हूँ देवराज चतुर्वेदी, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, देवराज। बिकॉज जैसे मैंने आपको जैसा आपने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जो स्कैन ऐप है ना, चाहे इसमें एस लिखो चाहे सी लिखो, ये आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनपुट नहीं लेता है, ठीक है। ये केवल एक सिंगल कैरेक्टर तक इनपुट ले सकता है अपना स्ट्रिंग, है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए अपन यूज करते हैं गेट्स और पुट्स का, ठीक है। गेट्स और पुट्स का अपन इसके अंदर यूज करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलो एक बार बनाते हैं, तो जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, यूजर से उसका फुल नेम एंटर कराएंगे, और उस यूजर के फुल नेम को एंटर कर यूजर से ही कराएंगे, और उसको प्रिंट करेंगे फिर अपन आउटपुट में, ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को इसमें एडिट कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। ठीक है, मेन फंक्शन क्रिएट किया, फर्स्ट नेम लास्ट, हम पूरा नाम तो यूजर से एंटर कराएंगे, तो कोई इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है।
कैरेक्टर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल str, स्ट्रिंग ले लिया कोई सी स्ट्रिंग, मैक्सिमम आपकी 100 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। तो एक चतुर्वेदी ले लिया, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको कॉलिंग के लिए भी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं सबसे पहले हमारे यूजर को क्या दिखना चाहिए मैसेज। सबसे पहले यूजर को दिखेगा प्रिंट एफ। ठीक है, लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर सबसे पहले एंटर, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो यूजर ने एंटर की, अब वो एंट्री की तो जाएगा किसमें, गेट्स में, गेट्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है गेट्स में क्या होती है, ये ना काफी एक डेंजरस वो है प्रैक्टिस अगर गेट्स को अपन यूज करते हैं, बिकॉज ये ना जिस प्रोग्राम में ये यूज होता है वो प्रोग्राम हैक हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, गेट्स आजकल की लैंग्वेजों में अपन यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे बट अभी यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अभी क्या करते हैं, बस छोटा सा चेंजेस में लिखते हैं अपन एफ। एक सेकेंड, एफ गेट्स, ये, ठीक है, एफ गेट्स। एफ गेट्स भी सेम काम करता है जैसा गेट्स करता है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन को एस टी आर लिखते हैं अपन। ठीक है, देन लिखते हैं साइज ऑफ एस टी आर। तो ये क्या करता है, एस टी आर से एक तक के साइज, मतलब जैसे हमने एस टी आर का साइज कितना लिखा, 100 ले रखा था, तो 100 तक के साइज को ये प्रिंट करता है ना। और फिर अपन लिखते हैं STDIN। ठीक है, STDIN, ये फॉर्मेटिंग समझ लो एक तरीके से, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये लिख देना है ना। और इसको फिर अपन इसके अंदर क्या लिखते हैं कि इसके अंदर ये एक तरीके से इसने इस एप गेट ने जो यूजर ने एंटर किया था वो STR के अंदर स्टोर कर दिया है। समझ में आया। अब करते हैं इसको प्रिंट। प्रिंट करने के लिए PUTS। ठीक है, पुट्स किया, एंड देन यू, इस पे लिख देते हैं यू एंटर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद ये, एंड देन लिखते हैं पुट्स। पुट्स एक तरीके से प्रिंट, अब हमारा सबसे पहले ये प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए प्रिंट टैब भी कर लो या फिर पुट्स कर दो, एक ही बात है। फिर पुट्स, अपन ने लिखा एस टी आर जो भी हमने प्रिंट किया वो प्रिंट कर दो मतलब। ठीक है, STR, एक सेकेंड। ठीक है, तो किया, और इसको फिर अपन ने फिर STR किया, एक सेकेंड। फिर अपन फंक्शन को कॉल करेंगे STR, मतलब ये वैल्यू पास करके कि वो हमारे लिए इस वैल्यू को प्रिंट कर दें। समझ में आया, तो ये वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। अभी प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको देखो समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। सबसे पहले देखो कैरेक्टर लिया, ये हमने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग एरे एरे फॉर्मेट में, इतने इतनी लेंथ की, जिसके अंदर से जितनी भी, इतनी लेंथ की मतलब इतनी लेंथ से मतलब ये है कि इतनी लेंथ तक यूज हो सकती है। ठीक है, अब मान लो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में अब ये एंटर स्ट्रिंग सबसे पहले प्रिंट होगा, देन जो स्ट्रिंग एंटर करेगा वो एसटीआर के अंदर स्टोर हो जाएगी, एसटीआर के अंदर स्टोर हो गई। देन अपन डिस्प्ले कराएंगे यू एंटर्ड। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग आ जाएगी अपनी, ये वाली एसटीआर, कि आपने ये जो भी स्ट्रिंग होगी या इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब ये एसटीआर होगी यहाँ पर पास। ठीक है, एरे के अंदर, एरे के अंदर जब पास होगी, और ये हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा तो प्रिंट करने के लिए है ही है, जो मैंने पहले वाले उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपको सिखा दिया था कि ये कैसे वर्क करता है। देखो एंटर स्ट्रिंग मांग रहा है मुझसे, मैंने देवराज दे दिया, देवराज दिया मैंने। सबसे पहले तो देखो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, एंटर 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 स्ट्रिंग, और मैंने ये स्ट्रिंग एंटर कर दी। ठीक है, अब आई यू एंटर, तो यू एंटर ये यहाँ पुट से आया। ठीक है, फिर आया फिर ये आया देवराज, देवराज यहाँ इस वाले पुट से आया, पुट से मतलब बाहर बाहर जो देता है ना, एक तरीके से। और दूसरा हमने ये फंक्शन भी चलने दिया। ठीक है, ये फंक्शन भी प्रिंट करने वाला फंक्शन है, तो इससे इससे भी ये प्रिंट हो गया दोबारा, है ना।
काफी आसान है, अच्छा है काफी। मजा आएगा आपको सीखते सीखते। आप करना, आप देखो प्रोग्राम नहीं करोगे जब तक तो समझ में आएगा नहीं कुछ भी। अब इसके अंदर देखो, अपन दोबारा इसको रन किया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं दो कैरेक्टर्स, है दो कैरेक्टर वाला भी आ गया इसके अंदर, है ना। इसके अंदर कितने भी कैरेक्टर बना लो आप, बिकॉज ये हमने गेट्स और पुट्स पुट्स की मतलब एक तरीके से गेट से हमने इनपुट लिया है, इनपुट हमें लेना होता है बस, सिंपल। इसकी जगह जहां तक है अपन प्रिंट टैब भी दे सकते हैं। एरर दे गया, ठीक है, पुट्स ही देंगे, बिकॉज हो सकता है शायद, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये STR अपन ने पुट से एंटर किया है, ठीक है, तो हमें पुट से ही एग्जिट देना पड़ेगा इसको, ये इशू होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। देन अपन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। एक सेकंड, हाँ ये ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना। अ, ठीक है, फिर अपना क्या रह गया है, गेट्स और पुट्स क्लियर हो गए, ठीक है। ये सारे फंक्शंस है अपने जो आप नॉर्मली यूज कर, ऐसे तो काफी सारे फंक्शन है, जो मेन मेन फंक्शन है ना वो समझ लो, जिससे ना प्रोग्राम बनाने में आपको आसानी है। गेट्स और पुट्स काफी इंपॉर्टेंट अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन को यूज करने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देखो प्रैक्टिस टेस्ट है गेट्स और पुट्स का यूज करते हुए, ये आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आसान है, मैंने जो कराया वैसे उसी तरीके से अपन को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन समझेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे अपन वर्क करते हैं एरे के अंदर, और ये मेजरली स्ट्रिंग्स के अंदर है अभी फिलहाल में, ठीक है। इसे करो, उसके बाद अपन आगे फर्दर की तरफ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाकी क्वेश्चन देता हूँ, उन्हें कंप्लीट करो।